हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पोएम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो इनके द्वारा जो ये पोएम लिखी गई है, इसको हम लोग जो है ना इस वीडियो में लाइन बाय लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बता देता हूँ। जैसे ये जो पोएम है फॉग, जो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा एक लिखी गई छोटी पोएम है, लेकिन गहरा मीनिंग है। ठीक है ना, प्रभावशाली है ये पोएम। ठीक है, प्रभावशाली है। और ये जैसे कि धुंध चुपचाप और जो है मिस्ट्री तरीके से शहर में आती है और फिर चली जाती है। और यहाँ पर कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि वैसे आती है और वैसे चली जाती है, जैसे कि बिल्ली एक चुपचाप कदमों की तरह आता है, चुपचाप आता है और वो चुपचाप चला जाता है ना। उसी तरह से कंपैरिजन यहाँ पर जो है पोएट कर रहे हैं धुंध से एक बिल्ली की। ठीक है, यह कविता जो है कम शब्दों में है, लेकिन धुंध की शांत, कोमल और जो फिसलन भरी प्रकृति को जो है ये दर्शाती है, शो करती है, जिससे यह एक शांत और रहस्यमय माहौल बनता है। बात समझ में आया? कार्ल सैंडबर्ग अमेरिकन पोएट थे, राइटर थे, है ना, और एडिटर थे। बॉर्न डेट देखे तो 1878 है और ये डाइड हुए थे 1967 में। ये फेमस थे, ठीक है, फॉर हिज सिंपल डायरेक्ट स्टाइल एंड फॉर सेलिब्रेटिंग द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड अमेरिकन लैंडस्केप। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन कवि थे, लेखक थे और संपादक थे। ठीक है, और कविता के अलावा उन्होंने अब्राहम लिंकन की जीवनी भी लिखी है। ठीक है, आप समझ में आ गया? अब हम इसके फॉर्म और स्टाइल की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की। तो ये जो कविता है, ये बहुत छोटी कविता है, फ्री वर्स पोयम है ये। ठीक है, जिसमें कोई भी राइम और मीटर का यूज नहीं होता है, जो फ्री वर्स होता है। और इसमें लेंथ देखें तो 6 लाइन लंबी कविता है। ठीक है, अगर टोन की बात करते हैं तो क्विट, काम और मिस्टीरियस है। इमेजरी अगर देखें तो यूजेज मेटाफर है ना, कंपैरिजन, फॉग टू अ कैट्स साइलेंट फुट स्टेप्स। और नैरेटिव देखें तो डिस्क्राइब एन एक्शन, फॉग कमिंग, सिटिंग एंड लिविंग। अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है। तो कविता की पहली लाइन, द फॉग कम्स। कविता की शुरुआत होती है धुंध के आने से, जो एक शांत है और रहस्यमय माहौल बनाता है उसके आने से, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि ऑन लिटिल कैट फीट्स, और धुंध को बिल्ली के छोटे पैरों की तरह धीरे धीरे और चुपचाप चलता हुआ बताया गया है। मैंने जैसे बताया कि इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? कैट से किया गया है। धुंध फॉग का कंपैरिजन किससे किया गया है? कैट से किया गया है। कि जिस तरह से कैट जो है धीमे पाँव से आता है ना, अपना शिकार करता है, चला जाता है, उसी तरह से धुंध आती है, शहरों पर रहती है ना, और फिर चली जाती है, मिस्टीरियस बन जाता है। ठीक है, इट सीट्स लुकिंग, धुंध चुपचाप बैठ जाती है, जैसे अपने आसपास को देख रही हो। ठीक है, चुपचाप बैठ जाती है, जैसे बिल्ली आती है, चुपचाप बैठती है, अपना शिकार देखती है, नहीं मिलता है, फिर चुपचाप चली जाती है। उसी तरह से धुंध आती है, चुपचाप शहरों पर बैठती है, फिर चली जाती है। ओवर हार्बर एंड सिटी, है ना, ओवर हार्बर एंड सिटी मतलब धुंध जो है, हार्बर मतलब यहाँ बंदरगाह। ठीक है, तो धुंध बंदरगाह और शहर के ऊपर छा जाती है। और जब छा जाती है तो ये क्या डिनोट्स कर रहा है? ये डिनोट्स कर रहा है कि दर्शाए हुए कि यह पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। इसका मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो धुंध जो है शहरों के ऊपर छा जाती है और पूरे शहरों को ढक लेती है। बात इतनी सी है। नेक्स्ट लाइन की ऑन साइलेंट हॉन्चेज, मतलब धुंध की तुलना फिर से एक बिल्ली से की गई, जो चुपचाप अपने पीछे के पैरों पर झुकी हुई है और स्थिर और तैयार है। जिस तरह से बिल्ली जब आती है घरों में और चुपचाप बैठ करके देखती है अपना शिकार, है ना, चूहे को देखती है, अगर मिल जाता है तो उसको दबोच लेती है। उसी तरह से धुंध भी चुपचाप जो है बैठी हुई है, स्थिर है और तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि एंड देन मूव्स ऑन, बैठने और देखने के बाद धुंध धीरे धीरे और चुपचाप चल देती है ना। ऑन साइलेंट हाउचेस, जैसे कि मैंने अभी पिछले ही लाइन बताया था कि धुंध की तुलना फिर से एक बिल्ली से की गई है, जो चुपचाप आने और पीछे के पैरों पर झुकी हुई है और स्थिर है और शांत है। ठीक है, और तैयार भी है। ठीक है, उसी तरह से बैठने के बाद धुंध जो है धीरे धीरे और चुपचाप जो है चल देती है।
और ये पोएम जैसे कि मैंने बताया ये 6 लाइन का ही पोएम है और ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अच्छा आप ये बताओ इस पोएम को पढ़ने से क्या सीख मिला? ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? और पोएम कैसा लगा हो ये भी आप बताना कि पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? और अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।